तो बात करते हैं आने वाले नेक्स्ट वीक की कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी किस तरीके से आगे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए मार्केट में जैसे हमने देखा पिछले 2 दिनों में जो सेल ऑफ आया मार्केट में, यानी 20 तारीख को जो सेल ऑफ आया और मार्केट जो है धड़ाम से गिरा। देखिए उसी दिन हमें मार्केट में एक हाई दिख गया था। ठीक है, और जो हाई लगाया था मार्केट ने, ऑल टाइम हाई लगाया था 21,590 का। ठीक है, और मार्केट वहाँ से 300 पॉइंट लगभग, अगर निफ्टी की बात करें तो 300 लगभग पॉइंट नीचे आकर के बंद हुआ था मार्केट। ठीक है, और उसके अगले दिन मार्केट ने सबसे लोएस्ट लगा दिया कहाँ पे, 21,000 के नीचे चला गया मार्केट और लो लगाया था 20,980 का। ठीक है, तो देखिए जब मार्केट गिरता है ना तो ग्रेविटी की तरह गिरता है, गिरेगा तो एकदम से गिरेगा। ठीक है, और चढ़ेगा तो फिर जैसे पहाड़ चढ़ते हैं ना तो धीरे 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 धीरे, है ना, इस तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है, मंदी आती है तो बहुत तेज़ी से आती है और सबको लपेटे में लेके जाती है। ठीक, बात समझ में आ रही है? ओके, और ये क्यों हुआ? देखिए ये होना था, मार्केट ऐसे ही चढ़ नहीं सकता है। ठीक है, सब बाय करते जाएंगे, सब कॉल बाय करते जा रहे हैं, है ना, पुट राइट करते जा रहे हैं सब के सब, तो भैया बेचेगा कौन? मार्केट में दूसरी पार्टी भी तो चाहिए ना। ठीक है, कोई खरीदेगा कोई बेचेगा तभी तो ट्रेड बनेगा ना। ठीक है, अब सब अगर कॉल की तरफ भागेंगे तो फिर मार्केट बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, सर्किट लग जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबको ट्रैप करना ज़रूरी था और मार्केट सीधा धड़ाम से नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि अब जो मार्केट को स्ट्रेंथ मिलेगी यहाँ से ऊपर चढ़ने की, उसमें फ्रेश बायर्स भी आएंगे जो रह गए थे, जो वेट कर रहे थे, और यहाँ से मार्केट अगर निकला तो फिर बहुत ऊपर तक जाएगा। ठीक है ना, वो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। फ़िलहाल इस हफ्ते जो इस 2 वीक जो आने वाले हैं, ये हफ्ता जो है 28 तारीख की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है जो नेक्स्ट वीक आने वाली है। ठीक है ना, तो इस वीक क्या हो सकता है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेस ही करे, मार्केट अभी 21,500 का नो नहीं तोड़े। ठीक है, 21,500 अभी तक के लिए एक हाई लग चुका है। ठीक है, इसको टच करना मार्केट के लिए अभी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मार्केट को इधर अपने इस फेस में टाइम बताना पड़ेगा, है ना, स्ट्रेंथ को गेन करना पड़ेगा, लिक्विडिटी आएगी, कॉल राइटर हटेंगे, मार्केट फिर ऊपर निकलेगा, फिर टारगेट निकलेगा मार्केट का 21,700 21,790 तक का टारगेट निकलेगा। ठीक है, फिलहाल नहीं। ओके, है ना, इस वीक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस वीक हमें दोबारा से मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, ओके, तो अब क्या करना है आगे नेक्स्ट वीक में, किस तरीके से हम क्या देखते हैं इस नेक्स्ट वीक क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, अब हम रिट्रेसमेंट का एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमें एक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, हमने एक हाई मार्क कर लिया और एक हमने लो मार्क कर लिया। ठीक है, ओके, अब एक चीज़ देखिएगा, इसका जो 0.5 है वो 21,297, ठीक है, यानी लगभग हो गया 21,300। ठीक, 21,300 का इधर ये इसका 0.5 का लेवल हो गया, और 0.6 का लेवल एक डिसाइडिव लेवल है, वो 21,360 के आसपास आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए मार्केट आज भी इसी के बीच में बंद हुआ है। ठीक है, तो यानी मार्केट अभी स्ट्रेंथ है, मार्केट में मार्केट ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, पर अभी उसके पास क्या है ना कि स्लो डाउन हो चुका है। देखिए FII यहाँ से जा चुके हैं। ठीक है, अपना मनी अपना ट्रेड काट के चले जा चुके हैं। ठीक है, तो मार्केट में अब मनी का मतलब कहते हैं ना कि फ्लो आएगा, जब है ना एक पानी का फ्लो होता है, पानी ज़्यादा होता है तो फ्लो बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, तो वही मनी का जो स्लो डाउन दिख रहा है मार्केट में वो FII की वजह से दिखा। ठीक है, FII एंटर करेंगे छुट्टी के बाद, जनवरी में ज़रूर आएंगे। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ आपको नज़र आ सकता है। अभी मार्केट एक डिसाइडिव लेवल पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका क्या प्लान हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ समझिएगा यहाँ पर कि देखिए आपको जब भी हाई मिले, ठीक है, तो वहाँ पे सेल ऑन राइज जैसे कहते हैं, सेल ऑन राइज, आप वहाँ पे सेल करते चलिए। ठीक है, तो देखिए एक आपको ये मिल रहा है 21,460, तो नेक्स्ट वीक हो सकता है 21,460 पे अगर मार्केट जाता हुआ आपको नज़र आए तो वहाँ से आप सेल का प्लान बना सकते हैं। ठीक है,
आपका फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है 21,360 और उसके बाद आपका 21,310 के आसपास आपका दूसरा टारगेट हो सकता है, ठीक है। दूसरा, ओके, जितना बॉटम पे मिले वहाँ पे आप उसको खरीदते जाइए, बाय करते जाइए, ठीक है। अब बॉटम का मतलब क्या हो गया, ये 21,140 का जो लेवल है ये लेवल, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको मिलेगा तो आप यहाँ पे बाय करिए, ठीक है। और बाय कहाँ तक करेंगे, ये 0.5 के रिट्रेसमेंट तक, यानी 21,290 के आसपास जहाँ भी दिखेगा वहाँ हम उसको बेच देंगे, ठीक है। तो जितना डिप में मिलेगा आप बाय करते जाइए, ओके, है ना। और जो ऊपर अवर जैसे रेजिस्टेंस पे पहुंचे वहाँ पे आप उसको बेच दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हमारी यही स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, ठीक है। अगर आपको और नीचे मिल जाता है मार्केट, ठीक है, कहने का मतलब 21,160 21,190 के आसपास आपको मिलता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे खरीदिए, बाय कीजिए, ओके। सस्टेन करें, देखिए बाई का मतलब है सस्टेन करता है। अगर मार्केट यहाँ पे निफ्टी अगर यहाँ पे सस्टेन करेगा, ओके, और जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होगा आप बाय करते चलिए, ठीक है। आपका फर्स्ट टारगेट यही रहेगा 21,130, इसको क्रॉस करेगा ऊपर आ जाइए, ये 0.38 का लेवल 21,228 का लेवल है, यहाँ पर आप उसको सेल करिए। ये भी अगर क्रॉस कर जाता है तो आपको ऊपर कौन सा 21,290 का लेवल निकलेगा, यहाँ पे आप सेल करते चलिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट वीक जो है मार्केट इसी रेंज में सस्टेन कर सकता है। कौन सी लेवल, देखिए बड़ा मूव आपको कब मिलेगा मार्केट में, बड़ा मूव कब मिलेगा, बड़ा मूव तब मिलेगा जब मार्केट 21,460 के आसपास टिकना चालू करेगा, ठीक है। तब आपको एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है, जो नेक्स्ट वीक होता हुआ नज़र यहाँ से बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। पर ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ओके। मार्केट किसी के इशारे पर नहीं चलता, ओके, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके लिए हमें रेडी रहे, ठीक है। अच्छा, वही अगर हम निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, निफ्टी बैंक में किस तरीके से बन रहा है, ओके। तो इसमें भी अगर हम फिर रिट्रेसमेंट को अगर पुट करेंगे तब हमें आइडिया हो जाएगा। पहले इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले आते हैं, फिर यहाँ पे हम फिब लगा के देखते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या कहता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी ऐसा ही हुआ है, मार्केट अपने हाई को टच करता और उसके बाद नीचे आके, है ना, 2 दिन में जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था कि भाई एकदम से हो जाएगा। सबको बिठाया FIIs ने और फिर वहाँ से जो रैली दिखाई है वो एक तगड़ी रैली हमें देखने को मिली है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते, ठीक। चलिए अब इसमें समझते हैं किस तरीके से। तो देखिए पहला लेवल निकल के आता है वही 47,550, अगर यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको तो कुछ बाय वैसे ना करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कौन सा, एक 47,550 का लेवल, ठीक है, ओके। 47,520 नहीं, 550 का लेवल, आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। यहाँ कहीं मिलेगा तो आप अभी कुछ मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद कौन सा, एक ये अपर लेवल जो निकल के आ रहा है, ये 47,600 650 का आप ये लेवल समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मार्केट दिखता है इसके बीच में है तो आप कुछ मत कीजिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट आपका दोनों तरफ का एसएल खाएगा, ओके, तो कुछ मत करो। करना कब है, करना ये है कि जब आपको ऊपर मिले मार्केट, कहने का मतलब ऊपर कहाँ मिले, यहाँ पर देखिए। अगर आपको ये 47,900 पर मार्केट दिखता है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट मिला आपको, ओके, है ना, यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है आप ट्रेड बना के चलिए। और ये 0.6 का लेवल कौन सा, 47,650 तक का आप लेवल पहला टारगेट बनाइए। और फिर यहाँ पर भी जैसे ब्रेकडाउन होगा तो दूसरा लेवल आपको मिलेगा 47,550 का, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं, ओके। इससे ऊपर का टारगेट आप मत लीजिएगा, क्यों, क्योंकि देखिए अगर इतना ऊपर चल के आ गया मार्केट, यहाँ पर कहीं चल के आ गया, कहाँ पे 48,100 पे चल के आ गया मार्केट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि फ्रेश बायर्स बैठेंगे, ठीक है, फ्रेश राइडर्स बैठेंगे जो मार्केट में एक अपसाइड रैली दिखाएंगे, ठीक है। तो इतना ऊपर आप इसको बाय करने मतलब इतना ऊपर जाने के बाद मार्केट में पुट खरीदने का मत सोचिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि 48,200 वाले जो यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं वो डरना चालू करेंगे, वो अपनी पोजीशंस काटेंगे, क्योंकि भैया 100 पॉइंट की दूरी निफ्टी बैंक में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे ही वो काटेंगे तो यहाँ से एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है और फिर मार्केट में यानी निफ्टी बैंक में 48,500 का जो लेवल निकल के आ रहा है वो आपको देखने को मिल सकता है,
ठीक है। बट ये अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक होना अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी एक्सपायरी है, नेक्स्ट वीक देखिए पूरे इस मंथ की एक्सपायरी है, तो क्या करेंगे वो उसको अभी इसी कंसोलिडेशन एरिया में ही एक्सपायर करना चाहेंगे। बात समझ में आ रही? बट ये मार्केट है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वही चीज़ इसमें है क्या कि आपको डिप में मिलेगा तो खरीदते चलिए, यानी 0.23 लेवल का जो है 0.236 लेवल जो है, यानी 47,210 के आसपास जहाँ भी मिलेगा आपको, आप खरीदिए। ठीक है, 30 से 40 पॉइंट का ऐसे लगा के चलिए। ओके, और फिर इसको ऊपर लेवल यानी 0.38 का ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया, फर्स्ट टारगेट हो गया, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड टारगेट जो आपका है 47,530 का, बस यानी ये फर्स्ट टारगेट। ओके, ये आपका सेकंड टारगेट। ठीक है, इसके बाद आप इसको ट्रेल ना करें, यहाँ पे अपनी पोजीशन काट दें। ठीक है, ओके, फिर 0.6 पे जाए, अगर रेंज का ब्रेकआउट होगा तो आप अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। ओके, ब्रेकडाउन होगा तो आप नीचे का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, पर आप फर्स्ट और सेकंड टारगेट लीजिए और प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए। ठीक है ना? बात समझिए। देखिए, आप पूरे दिन मार्केट में टिके रहेंगे, मार्केट में टिकना आपके मेंटल हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, आप ये चीज़ समझिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप मार्केट में देखिए पूरे टाइम रहते हैं, बहुत ही आपके क्या होता है कि ऑप्शंस का प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो माइंड बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। ठीक है यार, बस थोड़ा और चल जाए, थोड़ा और ऊपर चल जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना? तो पूरे दिन मत टिको। ओके, आपके लेवल पे आया, छोड़ के निकल जाओ। वहाँ से क्या पता गिर जाए 400 पॉइंट, फिर आप ये सोचोगे यार इतना ऊपर गया था, नहीं प्रॉफिट बुक कर पाया। ठीक है, अभी थोड़ा वेट कर लेता हूँ, अब जाए, हो सकता है फिर 300 पॉइंट और नीचे आ जाए, फिर आप अपने को कोसोगे यार वहाँ पे क्यों नहीं बेचा। बात समझ में आ रही है? तो प्रॉफिट आया, आपके लेवल को हिट किया, ठीक है, बाहर हो जाओ वहाँ से। ठीक है, और फिर मार्केट को देखो। ओके, प्रॉफिट में क्लोज करना सीखो, और सबको शुरू में प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, कोई ना कोई ट्रेड शुरू में ऐसा लग ही जाता है कि आप मॉर्निंग में प्रॉफिट में हो जाते हो, पर आपका डे क्लोज जो होता है वो लॉस में होता है। क्यों? क्योंकि या तो आप ओवर ट्रेड कर लेते हो, पहली चीज़। ठीक है, फिर आपको लगता है नहीं यार इतना हो गया, आज इसका डबल कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर वही उतना और अमाउंट और चला जाता है। ठीक है, आपका प्रॉफिट भी जाता है और उतना ही और लॉस हो जाता है, फिर उसको रिकवर करने में आपका और लॉस होता है, और आपकी धीरे धीरे कैपिटल वाइप आउट होने लगती है। ठीक है, एक बार हो गया प्रॉफिट, ठीक है, आपका टारगेट हिट हो गया, बाहर हो जाओ, फिर मार्केट को देखो कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। जितना टाइम स्पेंड करोगे आपको समझ में आने लगेगा कि इससे अगला कैंडल क्या बन सकता है। ठीक है, आपकी प्रेडिक्शन उतनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ निफ्टी बैंक का आउटलुक है। ओके, यहाँ भी वही चलेगा, सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स का। ठीक है, मार्केट अभी इस रेंज को नहीं तोड़ने वाला। ठीक है ना? ना नीचे की रेंज को तोड़ेगा, ना ऊपर की रेंज को तोड़ेगा, एटलीस्ट नेक्स्ट वीक नहीं तोड़ेगा, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। यहाँ पर कोई भी बाय और कॉल की आपको रिकमेंडेशन नहीं। दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है क्या कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा, सब्सक्राइब करेंगे और साथ के साथ आप इस पर बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जिससे मुझे आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अपने क्रिसमस को एंजॉय कीजिए, वीकेंड को एंजॉय कीजिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।